अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पोर्टेंट कंपैरिजन डिफाइन कर रहा हूँ और वो है वियर और पुट ऑन के दरमियान क्या फ़र्क है। पुट ऑन है तो पुट ऑफ भी होगा। दोनों का लफ्जी मतलब अगर देखा जाए वो तो ये बनता है पहनना, कुछ भी पहनना, लेकिन दोनों का फ़र्क है थोड़ा सा इस्तेमाल करने में। कुछ लोग दोनों को जिधर दिल चाहता है लिख देते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क अप्रोप्रिएट अगर जाना चाहें, एक्यूरेट जाना चाहें या एडिकेट तरीके से मुनासिब उसकी एक जजमेंटल वे में देखना चाहें कि किस में क्या फ़र्क है और ज़्यादा मुनासिब कौन सी जगह होगा, तो वो ज़रा समझना होगा हमें। याद रखें, वेयर का लफ्ज़ आपने तब लगाना है जब आप कोई ऐसी चीज़ पहनते हैं जो फुल कवर करती है आपकी बॉडी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने शर्ट पहनी है तो ये वेयर की है, इवन आपने पैंट पहनी है तो वो भी आपने वेयर किया, क्योंकि वो आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट, आपका ड्रेस जो होता है वो पूरा वेयर कवर अप करता है। तो कोई चीज़ जैसे शी इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस, उसने लाल लिबास पहना हुआ है, तो ऑब्वियसली मतलब शर्ट है या पैंट है या शलवार है, कमीज़ है, तो वो आप पूरा जब कोई चीज़ वेयर कर लेते हैं तो वो वेयरिंग कहलाता है। आम तौर पर आपकी जो पैंट शर्ट्स हैं, ड्रेसेस हैं आपके, इन तमाम चीज़ों के लिए वेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन पुट ऑन तब इस्तेमाल होता है जब हाफ ऑफ योर बॉडी कवर की जाती है। ऐसे कह लें जैसे ये पहना नहीं जाता बल्कि चढ़ाया जाता है। आम लफ्ज़ों में कोई चीज़ जो पहनी नहीं जाती बल्कि चढ़ाई जाती है, वहाँ पर आप पुट ऑन का वर्ड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिखी है, यू नीड टू पुट ऑन योर ग्लव्स, तुम अपने ग्लव्स पहन लो। अब ग्लव्स आप क्या पूरे जिस्म पर या पूरे बाजुओं पर यहाँ तक ऐसे कवर तो नहीं करते। ग्लव्स आपके, जब आप कोई ऐसी चीज़ जो जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पर चढ़ाई जाती है वहाँ पुट ऑन आता है। आप चूड़ियाँ पहनते हैं बैंजल्स, तो वहाँ पर भी पुट ऑन का वर्ब आप यूज़ करेंगे। आप इवन नेकलेस पहनते हैं तो वो क्या आप पूरे जिस्म पर नहीं चढ़ा लेते। नोज पिन, ईयर रिंग जो होते हैं आप पहनते हैं तो वो उसके लिए भी पुट ऑन योर ईयर रिंग्स कहा जाएगा। आप सॉक्स पहनते हैं तो क्या आप जो जुराबे या सॉक्स पहनते हैं तो क्या पूरे वजूद पर चढ़ा लेते हैं? ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी पुट ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और जब उन चीज़ों को उतारना होता है तो वो पुट ऑफ हो जाता है। आप याद रखें, उन चीज़ों को उतारने के लिए फिर पुट ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से एक और कुछ चीज़ें, मेकअप हो गया। अब मेकअप के लिए ना वेयर कहा जाएगा ना पुट ऑन कहा जाएगा। मेकअप अप्लाई किया जाता है आपके फेस पर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर, वो अप्लाई किया जाता है और फिर उसको ऑब्वियसली इसी तरीके से रिमूव किया जाता है। तो मेकअप के लिए अप्लाई का वर्ड होता है, और फिर आप अगर अपने सर पर ऑयल वगैरह ऑयलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अप्लाई हेयर वहाँ पर कहा जाएगा। इवन आप ब्रेड पर अगर जैम वगैरह लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी, या आप उस पर मक्खन या कोई भी चीज़ लगा रहे हैं ब्रेड पर, तो वो भी अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पर भी अप्लाई का वर्ड। लेकिन जो टॉपिक था हमारा इम्पॉर्टेंट वो ये है, याद रखें कि जब कोई चीज़ आम तौर पर पैंट शर्ट्स या ड्रेसिंग के अलावा, ड्रेसिंग में तो वेयर का लफ्ज़ सूट करता है। बाय द वे, आप ग्लासेस पहनते हैं तो वहाँ पर भी पुट ऑन आता है। ये भी याद रखें कि ग्लासेस पहनने के लिए अक्सर लोग वेयर लगाते हैं। वेयर इतना मुनासिब नहीं है, ज़्यादा मुनासिब पुट ऑन है, और फिर उसको उतारने के लिए पुट ऑफ हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया आपको बहुत आसान कर और सिंप्लीफाइड और ईजीएस्ट और शॉर्टेस्ट वे में, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया, टू द पॉइंट आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर मेरे आप दीगर लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपने इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।